हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपी वाला भैया में। जैसा कि आपको पता ही है कि लेखपाल की मैं सीरीज में हम LCM पार्ट 1 अपलोड करा चुके हैं और आज जो कुछ उसका भाग बचा है LCM पार्ट 2 में आज कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका बिगड़ समय गमाए हम चलते हैं सीधे सवाल की ओर। तो देखते हैं आज के सवाल किस प्रकार के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो आज जो हमारे सवाल रहने वाले हैं, आज सवाल हैं पिछली जो क्लास में हमने करे थे कि हमें दो समीकरण दे रखे थे, तब उनका हमने एलसीएम लिया था। इस वाली क्लास में क्या है कि ज़्यादातर हमारे सवाल 3 समीकरणों के होंगे और उनका हमें एलसीएम लेना होगा। चाहे पार्ट उसके समीकरण 3 दे रखे हों, 2 दे रखे हों, सेम प्रक्रिया वही रहती है। पार्ट वाइज सभी के पहले फैक्टर कर लेंगे, फिर आगे जाके उनमें से जो कॉमन होगा उसे लिख लेंगे और फिर हम क्रम वाइज व्यवस्थित कर देंगे। और क्रम वाइज व्यवस्थित करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वह एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, यानी इस वाले पहले वाले पार्ट को ले लेते हैं हम। तो पार्ट पहले को हल करते हैं। तो पार्ट पहला क्या है यानी x² माइनस का 25। देखते ही पता लग गया होगा कैसे करेंगे, यानी x² और मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ, यानी 5 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x माइनस का 5 और एक कोष्टक में x प्लस का 5। इसी प्रकार दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला है दूसरा पार्ट, यानी x² माइनस का 2x माइनस का 35। ये आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, पहले इस वाले चिन्ह को देखते हैं, फिर माइनस प्लस के हिसाब से देखते हैं कि ये जोड़ के लाने हैं या घटा के लाने। तो यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का। तो 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के हमारे माइनस के 2x आ जाए। तो 35 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, यानी कि 7 पंजे 35। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, x² माइनस का 7x और प्लस का 5x, क्योंकि माइनस के 2 बचाने के लिए प्लस के 5 घटाने पड़ेंगे, आपको पता है। और ये माइनस का 35। ठीक है, अब वही इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। द्विघात समीकरण का फंडा ये है कि सेम ब्रैकेट बनाने होते हैं। तो x इसमें से कॉमन आ गया तो x माइनस 7 तो इसमें से बचा, प्लस का 5 कॉमन इसमें से ले लेंगे तो x माइनस 7 इसमें बचा। वही एक कोष्टक में x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 7। तो ये पार्ट 2 के फैक्टर हो गए, यानी कि ये पार्ट 2 है और ये पार्ट फर्स्ट है। इसी प्रकार पार्ट थर्ड को ले लेते हैं। तो पार्ट थर्ड यहाँ ले लेते हैं। पार्ट थर्ड में अब क्या करना है, पहले तो जो दे रखा है, यानी देखो यहाँ पे x² होगा। ठीक है, चलो, तो यानी x² माइनस का 12x प्लस का 35। ठीक है, सेम द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो जोड़कर 12 बनाने हैं हमें। 35 के ऐसे फैक्टर करेंगे जोड़कर 12 बन जाए। तो 7 पंजे 35 और 7 और 5 12, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो x² माइनस का 7x माइनस का 5x और प्लस का 35। वही सेम ब्रैकेट सेम बनाने के लिए कॉमन लेंगे, x कॉमन तो x माइनस का 7 और माइनस का 5 कॉमन तो x माइनस का 7। वही एक कोष्टक में x माइनस का 5 और दूसरे में इन दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन x माइनस का 7। इस प्रकार ये पार्ट 3 के गुणनखंड हो गए। अब तीनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे और बाद बाकी जो बचा है उसे भी ले लेंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा।
तो अब क्या करना है कि अब हमें एलसीएम देखना है, कॉमन देखना है। तो पार्ट 1 में क्या कॉमन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉमन क्या है, यानी पार्ट 1 में हमारा कॉमन है, देखो एक तो x + 5 कॉमन है, इसमें भी x + 5 कॉमन है। तो पहले पार्ट 2 में और पार्ट 1 से ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यानी कि x - 5, एक तो x - 5 वाला ब्रैकेट, और अब x + 5 वाला, चूँकि x + 5 इसमें भी है, x + 5 इसमें भी है, तो x + 5। अब ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, बचा ये x - 7 और x - 7, इन दोनों में से ये कॉमन, तो x - 7 वाला लिख लो, x - 7। ठीक है, एक तो आंसर आपका ये हो सकता है। अगर आपका आंसर मैच नहीं खा रहा तो आंसर और क्या हो सकता है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों को मर्ज करके लिखें तो ये x² और माइनस का 25 एक ब्रैकेट में और x - का 7, एक आंसर आपका ये हो सकता है। तो दो आपके आंसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी समझ में आई गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, यानी x³ - का 9x, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, और दूसरा है x² - का 2x - का 3 तथा 4x² - का 36, इसका एलसीएम आपको निकालना है। क्योंकि समीकरण 3 है तो 3 पार्टों में पहले आपके गुणनखंड करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है हम उसका एलसीएम लेंगे। पहले एक एक पार्ट को हल करते हैं, एक एक पार्ट के फैक्टर करते हैं। तो पार्ट 1 यहाँ ले लेते हैं, पार्ट 1 यानी कि इस वाले को ले लेते हैं पहले। तो ये क्या है तुम्हारा x³ - का 9x, ठीक है। तो इसमें से क्या करें, x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, x² - का 9। अब x न्योकाते हो, अब x² - का 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 की घात 2। अब ये तुम्हें पता है, अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, यानी a² - का b² वाला। इसका क्या सूत्र होता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको कर देंगे। अब x न्योकाते हो, एक कोष्टक में x - 3 और एक कोष्टक में x + 3। तो ये आपका पार्ट 1 के फैक्टर हो गए। पार्ट सेकंड में क्या है, x² - का 2x - का 3, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है, तो इस चिन्ह के अनुसार चलेंगे हम। तो यानी घटा के कितने बनने चाहिए, 2x बनने चाहिए, यानी कि 2 बनने चाहिए। तो यानी 3 के ऐसे गुणनखंड करें जो घटा के हमारे क्या बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी 3 एकन 3, और 3 में तो 1 गया तो 2 हो गया काम। यानी x² - का 3x + का x और माइनस का 3। तो x इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो x इसमें से कॉमन ले लो, तो x - का 3 यहाँ, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो x - का 3 यहाँ। वही एक कोष्टक में x + 1 और दूसरे कोष्टक में x - 3, ठीक है। तो ये आपके पार्ट 2 का सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार आपका पार्ट 3 को भी कर लेते हो। तो पार्ट 3 में क्या है, यानी 4x² - का 36। इसमें से क्या करें, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 4। तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, यानी x² - का 9, क्योंकि 9 चौक 36, 4 बाहर आ गए, ठीक है। तो 4, और इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - का 3 की पावर 2, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला बन गया, a - a² - b² वाला। तो एक कोष्टक में x - 3 और x + 3, ये पार्ट तीसरे के आपके फैक्टर हो गए। अब एलसीएम के लिए क्या करें, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन है सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। पहले दोनों में तुलना करके देखते हैं, तो इसमें ये है और इसमें ये है, x - 3 लिख लिया हमने। अब क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी यही है, तो इसका भी हो गया। चलो अब जो शेष रह गया है, जो शेष रह गया उन ब्रैकेट को भी लिख लो। तो शेष क्या रह गया है,
इसमें एक तो ये रह गया है और ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें से एक, यानी कि x प्लस का 3। अब ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और तुम्हारा ये हो गया। अब बच क्या गया? बच गया तुम्हारा एक तो x बच गया, एक यहाँ 4 बच गया और एक आपका ये ब्रैकेट बच गया। तो ये इसको भी लिख दो, यानी x प्लस 1 को और ये x और 4 यानी 4x लिख दो, यानी 4x। अब इसको सही क्रम में लगा के लिख दो बस। तो सबसे पहले ये वाले ले लो, यानी 4x, फिर इन दोनों का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे ही रहने दो या करना चाहो तो करो। इन दोनों का मतलब हो गया तुम्हारा x स्क्वायर माइनस का 9 और x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं तो अगले सवाल पर। तो आपका अगला सवाल है a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4 तथा a की घात 3 प्लस 2ab स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। पार्ट वाइज हल करेंगे। जैसे पार्ट पहले इस पार्ट को ले लेते हैं, तो पार्ट पहला यहाँ लिख लेते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 तो a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4, इसमें क्या करते हैं? इसके फैक्टर करते हैं। तो क्या बनाते हैं इसका, यानी a की पावर 2 का वर्ग कर दें हम, माइनस 2b की पावर 2 का वर्ग कर दें। तो वही हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यानी एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस यानी कि प्लस 2b स्क्वायर। ये हो गए आपके पहले वाले पार्ट के फैक्टर। इसी प्रकार दूसरे वाले को ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है आपका? ये है। तो पार्ट दूसरे को यहाँ ले लेते हैं। पार्ट दूसरा क्या है? पार्ट दूसरे में यानी a का क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। इसमें क्या करें? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? केवल 2 कॉमन यानी केवल a कॉमन आ रहा है, तो इसमें से a कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस का 2 यानी a तो यहाँ से चला गया, तो 2b स्क्वायर, ये हो गया। तो इसके भी फैक्टर, पार्ट 2 के भी फैक्टर हो गया। अब ये देख लो, सबसे पहले तो यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? अब एलसीएम क्या हो जाएगा? अब यानी कि एलसीएम हो जाएगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो और जो सबसे अलग है, यानी कि जो बचे हुई संख्या है वो। तो यानी कि सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, तो इसमें क्या है? यानी a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इसमें भी ये कॉमन a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं पहले, यानी a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। बचा क्या? ये बचा, तो इसे लिख लो a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, और क्या बचा? एक a बच गया, तो a। अब इसे क्रम से लिख देते। तो सबसे पहले a, फिर तुम्हारा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया आपका आंसर। ये आंसर हो गया। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यानी a तो न्यों काते हो, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के गुणनखंड ये दोनों हैं, तो इनकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं अब? यानी a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4। एक आंसर आपका ये हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज SCF का हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं, और इसमें जितने भी परीक्षा संबंधी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते थे वो हम सारे टाइप्स क्लियर करा चुके हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स SCF के साथ। जिस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न बनेंगे वो हम सारा क्लियर कराएंगे उसी में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।